हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है टू सोर्स ऑफ साउंड ए एंड बी प्रोड्यूस द वेव ऑफ 350 हर्ट्ज आर इन द सेम फेज। ठीक है, मतलब इनके बीच में कोई इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं है। अ पार्टिकल पी इज वाइब्रेटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज टू वेव्स। क्लियर है? इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव एट पॉइंट पी produced by the two waves are 0.3 mm and 0.4 mm respectively, the resultant amplitude of P will be when AP minus BP is equals to 25। तो समझो बात को, यहां कहीं मान लो पॉइंट P है और ये A है, तो यहां तक का एक पाथ होगा कुछ भी x1 और यहां कहीं पे मान लो ये B है, तो B से ये वाला जो पाथ है वो दिया गया है x2। तो क्वेश्चन में तुम्हारे पास यहां से दिया गया है AP माइनस BP इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। बराबर है। चलो ए को थोड़ा पीछे कर देते हैं, थोड़ा आपको दिख रहा था ज्यादा डिस्टेंस है, ऐसा ना हम कंफ्यूज हो जाए डायग्राम से कि साहब ये क्या कर दिया। वो तो जस्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि जो एपी ए से पी का डिस्टेंस और बी से पी का जो डिफरेंस है वो 25 सेंटीमीटर दिया गया है। क्लियर है? ये जो हम लोगों के पास डिफरेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। क्लियर है? अब अगर हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए होता है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का रिलेशन होता है ए आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए टू कॉज ऑफ फाई, जहां पे फाई होता है फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन होता है फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा टाइम्स डेल्टा एक्स। ये हम लोगों ने निकाला है इंटरफियरेंस के टाइम पर या सुपरपोजिशन के टाइम पर। तो डेल्टा एक्स तो हम लोगों को दिया गया है 2 पाई बाई लेमडा, और ये जो 25 सेंटीमीटर दिया, अगर इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो ये आ जाएगा 1/4 मीटर। अब मेरे को बात आती है लैम्डा निकालना है, तो बेटा लैम्डा इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास होता है v बाई एफ। तो v दिया गया था देखिए 350, तो यहां से मैंने इसकी जगह लिख दिया 350 और f दिया गया है आपको 350। अच्छा, f भी 350 ही दिया है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 1 मीटर। इसको हम लोग यहां पुट कर देते हैं, तो 2 पाई बाई 1 इंटू 1/4, तो ये आप लोगों के पास आ गया पाई/2। मतलब जो फेज डिफरेंस हम लोग जो चाहिए था वो आ गया पाई/2। क्लियर है? अच्छा, फेज डिफरेंस आ गया पाई/2, तो अब अगर रिजल्टेंट रिलेशन जो आ रहा था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड उसमें पुट करते हैं तो ये आपको मिलेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉज ऑफ पाई/2। अगर मैं यहाँ पाई/2 पुट करता हूं तो ये जीरो हो गया, कॉस पाई/2 की वैल्यू। तो यहां से हमारे पास आता है अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और a1 और a2 की वैल्यू देखिए दिया गया था 0.3 mm एंड 0.4 mm ये। तो 0.3 और 0.4 का स्क्वायर करके आप रूट लीजिएगा तो ये आपको मिलेगा 0.5 mm। यानी जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम लोगों के पास आ रहा है दैट इज 0.5 mm, और 0.5 mm अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो यहां से हम लोगों को ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट दिखता है। क्लियर? सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।